वार्षिक समारोह में शिक्षा और संस्कार का संदेश, प्रतिभाओं ने बांधा समा। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। शहर के मिमलाना रोड स्थित यूनिवर्सल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल का वार्षिक समारोह नवाब फार्म में भव्य और गरिमामय माहौल के बीच आयोजित किया गया। शिक्षा, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी के संदेश के साथ संपन्न हुए इस कार्यक्रम में शहर के शिक्षाविदों, अभिभावकों और गणमान्य नागरिकों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। समारोह की मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर की चेयरमैन श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप रही, जबकि अध्यक्षता शहर के प्रसिद्ध ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद हसन ने की। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन अक्षरा मैडम द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्र छात्राओं की आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जिसमें देशभक्ति, नैतिक मूल्यों और शिक्षा के महत्व को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। बच्चों की प्रतिभा और आत्मविश्वास ने उपस्थित लोगों को प्रभावित किया और पूरे आयोजन में उत्साहपूर्ण वातावरण बना रहा। आयोजन की सफलता में विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर जमील अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि संस्थान का उद्देश्य केवल शिक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि हर बच्चे को समान अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की शिक्षा का खर्च विद्यालय द्वारा उठाया जाता है, ताकि कोई भी बच्चा संस्थानों की कमी के कारण पीछे न रहता है। उन्होंने विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम के साथ उर्दू और दीनी तालीम की संतुलित व्यवस्था को भी शिक्षा की व्यापक सोच का हिस्सा बताया। मुख्य अतिथि श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप ने विद्यालय की अनुशासित व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि मजबूत शिक्षा व्यवस्था ही समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार है। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मारूफ समाज सेवी गौहर सिद्दीकी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज को नई दिशा देने के लिए शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयों तक ले जाना आवश्यक है। अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर सैयद हसन ने भी शिक्षा के क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि जागरूक और शिक्षित समाज ही विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर जमील अहमद के लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे योगदान की सराहना की। समारोह में गौहर सिद्दीकी, इकराम कस्सार, गुलबहार मलिक एडवोकेट, भारत मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर मोहम्मद अकरम, फयाज मलिक, डॉक्टर शमीम मलिक, शायर डॉक्टर तनवीर गौहर, डॉक्टर तहसीन समर, नफीस मेंबर, इदरीस मलिक, हाजी शकील अहमद, हाजी शहनवाज मलिक, मास्टर सलीम मलिक, खुर्शीद मलिक, अहमद मलिक, सरफराज चरथावल, शाहनवाज चरथावल, शादाब चरथावल, डॉक्टर जुनैद बीडीएस, डॉक्टर फैज मलिक, सैफ मलिक, आयशा सैफ मलिक, जिया उर्फ सबीहा, मासूम ठेकेदार सहित अनेक गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन किया। अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती ज्योति रस्तौगी ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय भविष्य में भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। कार्यक्रम शालीनता, अनुशासन और प्रेरणादायी संदेशों के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सर, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर जमील अहमद, मैं यूनिवर्सल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल का संस्थापक हूँ, फाउंडर हूँ। किस तरह का आयोजन? आज हमारे स्कूल को पूरे 25 साल हो चुके हैं, तो आज हम 25वां एनुअल डे कह लीजिएगा, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कौन मुख्य अतिथि आए थे, किस तरह का प्रोग्राम किया गया, बच्चों का मैसेज भी दिया गया? मेरा मानना भी है और मैं उसको जितना हो सकता है अमली जामा पहनाने की कोशिश भी करता हूँ। मेरे स्कूल में इस वक्त तकरीबन 700 बच्चे हैं और उसमें दोनों कम्युनिटी के बच्चे हैं। मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है। तकरीबन 22 आदमियों का स्टाफ है, जिसमें भी दोनों कम्युनिटी से हैं। मैं स्कूल को स्कूल के तरीके से लेके चलता हूँ और बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत का ख़ास तौर से ध्यान रखा जाता है। 25 साल में मेरी ये कोशिश रही, मेरे आसपास, मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोस में, मेरे जानकारी में कोई बच्चा ऐसा अगर मुझे लगा कि ये आर्थिक तंगी की वजह से स्कूल नहीं आ पा रहा है, तो मैंने उसको स्कूल से जोड़ा है। और इस वक्त भी मेरे स्कूल में कुछ बच्चे, ये नाम लेने की बात मुनासिब नहीं होती, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, कुछ बच्चे अब भी ज़ेरे तालीम में अध्ययनरत है, जिनका पूरा खर्च जो है स्कूल अपनी तरफ से बर्दाश्त करता है। 25 साल का किस तरह का सफर आपका रहा है? क्योंकि आज के समय में देखा जाता है शिक्षा को बिजनेस के रूप में लोग ले रहे हैं। कॉलेज, स्कूल जो खोले जा रहे हैं वो केवल कमाई का जरिया मान के खोले जा रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, क्या संदेश आपकी तरफ से, कैसा सफर? जैसा कि मैंने अभी बतलाया
कि जहाँ तक मेरी नज़र जाती है मेरी पूरी कोशिश रहती है। चूँकि मेरा ये मानना है, हम अपने आप को अगर जिम्मेदार कहते हैं तो जिम्मेदारी हमारी ये है कि हमारी जिम्मेदारी और हमारी देखरेख में हमारा कोई बच्चा तालीम से महरूम नहीं रहना चाहिए। उसके लिए मेरी पूरी कोशिश रही है पूरे 25 सालों में। और इस स्कूल से जो बच्चे पास आउट होकर निकले हैं उनकी तालीम आगे जारी रही। कहीं किसी बच्चे को अगर दाखिले में कोई परेशानी आई तो मैंने उसको जितना भी मेरे स्तर से उसका ताउन, उसकी हेल्प हो सकती थी वो मैंने किया, चाहे वो आर्थिक शक्ल में हो या किसी और तरीके से हो। लेकिन मैंने उसकी तालीम को बीच में ड्रॉप होने से रोका, उसको बढ़ाया। कई एक बच्चे जो है सरकारी मुलाजमत में भी जा चुके हैं, कुछ बच्चे वकील बन चुके हैं, कुछ डॉक्टर बन चुके हैं। मुझे देखकर बेइंतहा खुशी होती है इस बात। क्या मैसेज देना चाहोगे पेरेंट्स और बच्चों के लिए, आगे के लिए? पेरेंट्स और बच्चों के लिए मेरा ये मैसेज है, मेरा ये पैगाम है कि अपनी निजी ज़रूरतों को कम करें, तालीम को प्रमोट करें, तालीम को बढ़ाएं, अपने अखराजात को कम करें। तालीम ज़रूरी है। ब्याह शादियों में हम अनाप शनाप खर्चे ना करें, दूसरे हम और शोबाजी में खर्चे ना करें। एजुकेशन के ऊपर हम अपनी इनकम का एक निश्चित हिस्सा रखें, एक बजट तैयार करें और बच्चों की तालीम को आगे बढ़ाएं। अगर बच्चे शिक्षित होंगे, समाज शिक्षित होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। किस तरह का एक कार्यक्रम था आज यहाँ पे और क्या कहना चाहोगे आप? आज मैं मिमलाना रोड पर हूँ इस टाइम और यूनिवर्सल जूनियर पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्शन है और डॉक्टर जमील जो यहाँ के डायरेक्टर हैं मेरे साथ खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छा इनका फंक्शन, एनुअल फंक्शन चल रहा है। और मैं बस डॉक्टर जमील से यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप मैसेजेस अपने फंक्शंस के थ्रू दे रहे हैं वैसे ही देते रहें बच्चों को। और शिक्षित होना सभी को ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और स्कूल को ऐसे मेंटेन रखें। और जो बच्चा इनके आसपास नहीं पढ़ रहा है, मेरा मन है उनको बोलूं कि सभी बच्चे पढ़ें, आसपास घरों में जाकर देखें कि जो बच्चा शिक्षित नहीं हो पा रहा है या किसी कारण, जो भी कारण है उसका, सभी को शिक्षित कराएं। बस यही मेरा कहना है। बहुत बहुत साफ सफाई को लेकर भी आपने मैसेज दिया? हाँ, वो मैं सभी को बोलती हूँ बीइंग अ चेयरमैन कि अपने आसपास सफाई रखें। तो उससे क्या है कि अगर हम स्वयं सुधरेंगे तभी हमारा शहर सुधरेगा। हम नगर पालिका अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। तो सबसे ये अपील है कि नाली और नालियों में कूड़ा ना डालें। कूड़ा बाहर डालेंगे और हमें कहेंगे तो हम कूड़ा बिल्कुल उठवाएंगे वहाँ से। जो कूड़ा घर, डलाव घर बने हुए वही कूड़ा डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इमरान, मैं मिमलाना रोड से हूँ। आज ये स्कूल का कार्यक्रम हो रहा है, आपके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम आपको लगा और स्कूल के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, उसका नाम हुमेरा है और वो इस स्कूल की मेहरबानी है, डॉक्टर जमील साहब की मेहनत का नतीजा है कि वो माशाल्लाह हर साल यहाँ स्कूल में टॉप करती है और बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं और सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप आज के समय में, जिस तरह से स्कूलों को लेकर समय समय पे विवाद भी दिखाई देता है पेरेंट्स और स्कूल वालों के बीच? यहाँ ऐसा कुछ भी देखने और सुनने को नहीं मिल रहा है। हालांकि दोनों कम्युनिटी के यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और जिस तरह से प्रेम भाव से यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वो काबिल तारीफ है और वो सब इन लोगों की मेहनत का नतीजा है। कब से बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ? मेरा बच्चा यहाँ 6 क्लास में है और वो जब से पढ़ रहा है मैं देख रहा हूँ काफ़ी मेहनत के साथ में उसे पढ़ाया जा रहा है और वो बहुत खुश है यहाँ पे। और बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहना चाहोगे आप उनके लिए? बस मैं यही कहूँगा कि बच्चों के स्कूल के साथ साथ में, टीचरों के साथ साथ में अपने पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए बच्चे के ऊपर। जी सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर तनवीर गौहर, यही स्कूल के पास ही मेरा मकान है और मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं और माशाल्लाह यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल जो है पिछले 25 सालों से हमारे इलाके में भरपूर शिक्षा का माहौल दे रहा है, अच्छी तालीम दे रहा है और जितने भी पेरेंट्स हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के, वो सब सेटिस्फाइड और मुतमईन हैं स्कूल की परफॉर्मेंस से। और जो बच्चे यहाँ से अभी तक निकले हैं वो उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कामयाब हो चुके हैं, डॉक्टर वगैरह बन चुके हैं। तो बड़ा अच्छा स्कूल है और बड़ा अच्छा निज़ाम है।
क्या कहना चाहोगे? आप खुद एक पत्रकार भी हैं, बहुत बारीकी से चीजों को आप समझते हैं, किस तरह की आपको सारी व्यवस्था यहाँ की लगी है? यहाँ आज की- जिस तरह से कार्यक्रम 25 साल का हो रहा है, इनका ये 25 सालाना आज फंक्शन है और ये इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरे उसका ताल्लुक है समझने का, तो मैं समझता हूँ इस तरह का इदारा हर इलाके में होना चाहिए। बड़ा अच्छा इदारा है, बहुत अच्छा स्कूल है। और इसके जो मतलब मैनेजर हैं, मालिक हैं, फाउंडर हैं डॉक्टर जमील अहमद मलिक साहब, वो बहुत ही उनका जो इंतज़ाम है बड़ा ही मतलब एक कमाल का इंतज़ाम रहता है। और बड़ा नाम हो रहा है इस स्कूल का पिछले कुछ सालों से। और हर इलाके का हर पेरेंट से चाहता है कि मेरा बच्चा भी यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में पढ़े। मैं ताहिरा बेगम। आज ये स्कूल का प्रोग्राम हो रहा है, आपके भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या मेरे बच्चे यहाँ 3 पढ़ चुके हैं। एक लड़की मेरी MSc जूलॉजी BTC प्लस B.Ed, इन्हीं के सरपरस्ती में वो आज इतनी काबिल है। दूसरी बेटी मेरी अर्शी फराज, वो MSc मैथ B.Ed और अब इंजीनियरिंग कर रही है। 2 बच्चों की माँ है, वो भी इन्हीं की सरपरस्ती में है। तीसरी बेटी मेरी अर्शी फराज, जूही फराज, वो BSc बायोटेक्नोलॉजी है, वो आज इलाहाबाद में है। माशाल्लाह मेरे सब बच्चे इनकी सरपरस्ती में यहाँ काबिल हुए हैं। कैसा अनुभव रहा? आपके काफी बच्चों ने यहाँ पे तालीम हासिल की, लंबे समय से स्कूल चल रहा जी है। जी, बहुत अच्छा है और ये बहुत ध्यान देते हैं। सब टीचर्स इनकी सरपरस्ती में रहती हैं। बहुत अच्छा कॉलेज है और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही रहेगा। किस तरह का लगा आपको यहाँ का पूरा व्यवस्थाओं की अगर बात की बहुत जाए, अच्छी तालीम की है, बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तालीम है। और पेरेंट्स भी यहाँ पे है, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? कैसा है स्कूल का बहुत व्यवहार? अच्छा स्कूल है, सभी ध्यान रखते हैं और ये भी सभी बच्चों का प्लस गार्जियन का सबका ध्यान रखते हैं।